अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल हसन और मुनीब में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गुलाब के फूल के मुतालिक इंफॉर्मेशन। ये देखें, ये गुलाब का फूल है और ये गुलाब की फसल, गुलाब के पौधे। आप देख सकते हैं कि ये गुलाब की फसल जो है आपने यकीनन देखी होगी। और यहाँ गुजरांवाला के इस इलाके किलाईदार सिंह में ये है चहल कलां गाँव। यहाँ पर ये इसकी खेती बाड़ी होती है और ये बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर यहाँ पर लगाया जाता है। और ये इस वक्त इन्होंने तकरीबन काफ़ी हद तक तोड़ लिए हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और ये तोड़ के अपनी मंडी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक साहब लगे हुए हैं यहाँ पे तोड़ने के लिए, और वहाँ पे आगे भी एक साहब लगे हुए हैं। इस तरह से मुतफर्रिक जो है ना, ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये बड़ा एक दिलचस्प काम है कि आप देखें कि ये गुलाब का फूल जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, हार की सूरत में होता है, सिंगल होता है, बुके बना हुआ होता है और दीगर चीज़ें होती हैं, वो असल में यहाँ से जाता है। ये वो पैदावारी ज़मीन है, इलाका है, जगह है, इस सूरत में जनाब यहाँ पे मौजूद होता है। और ये देखें कमर्शियल पैमाने पर लगा हुआ है, बड़े वसी पैमाने पर। और इस पूरे इलाके में मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी ज़मीनों में 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ इस तरह से इन्होंने लगाए हुए हैं। और ये सुबह सुबह यहाँ पर एक पूरी ये मशीनरी हरकत में आती है और लोग यहाँ से इसको तोड़ के लेके जाते हैं, ऐसे लोग। और ये मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दोनों इसको तोड़ते हैं मज़दूरी पे, यानी इसके पैसे लेते हैं, इसके खास मखसूस इनकी मज़दूरी तय होती है और फिर ये उससे ये तोड़ते हैं। और ये हसन अहमद मेरे साथ आया हुआ है, तो इन्होंने कहा जी हम भी इन तजर्बे को देखना चाहेंगे, ये कैसे होता है, ये कैसे टूटता है। मैंने कहा आ जाओ बच्चों। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखें ये वो काम है कि इसके ख़रीदार जो है वो अपने घरों में सोए हुए होते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे वो जागते हैं इनके फूलों के ख़रीदार। मगर इसके जो काश्तकार हैं और इस पे काम करने वाले लोग हैं, वो सुबह फजर की नमाज के बाद एक्टिव हो जाते हैं और वो सारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। और यहाँ पे मैंने देखा है आते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ टोलियों में जो है ना लोग तोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ से ये तोड़ के ऐसी तरह इनको ये बांध के अपने एक तरीके से, मखसूस तरीके से, तो ये लेके जाएंगे मंडी में। तो फिर आपको मंडी का अहवाल भी बताएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे तोड़ रहे हैं और इसका तोड़ने का तरीका ये है कि इन्होंने अपना एक मखसूस किस्म का ये बांधा हुआ इधर, इसको क्या कहते हो भाई, इधर की ना देंगे तुसी, झोली। झोली ये इन्होंने झोली एक बांधी हुई यहाँ पे, और ये मेरे ख्याल आम तोड़ा काट के ना खाली की अपने कमर पे बांधा हुआ है और ये चलते रहते हैं आगे। और ये ऐसे इसको तोड़ तोड़ के उसके अंदर फिल करते रहते हैं, इसको दोनों हाथों से तोड़ते हैं। ये देखें, ये मर्द और ख़वातीन मुश्तरका तौर पे काम करते हैं। ये वो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं और दीगर कोई अड़ोस पड़ोस की ख़वातीन मर्द भी आ जाते हैं। इस तरह मिलजुल के अपना गांव का माहौल होता है, कम्युनिटी होती है इनकी एक, और उस तरीके से जो है ना मिलजुल के अपना काम कर लेते हैं। तो ख़वातीन को मैं नहीं सामने लेके आ रहा कैमरे में, नामुनासिब बात है, तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से इन्होंने तोड़ लिए हुए हैं, अब यहाँ पे फूल नहीं है, यहाँ पे ये फूल इस लाइन में नहीं है और इस लाइन में टूटने वाले हैं कुछ फूल ये। और ये हैं वसीम मुग़ल साहब, जो कि इस फूल के बाग के ओनर हैं और इन्होंने ये लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए सारा बाग जो है ना इनका, ये तकरीबन 1 एकड़ के करीब है, कुछ कम है थोड़ा सा, लेकिन 1 एकड़ के करीब है ये। वसीम मुग़ल साहब से हम बात करते हैं। तो वसीम मुग़ल साहब, आप ये बताइएगा कि आप की ये ज़मीन 1 एकड़ है तकरीबन, तो आप इसको रोज़ाना तोड़ते हैं या किसी दिन इसको मिस भी करते हैं, लो जी आज फूल अच्छे नहीं लगे हुए हम इसको छोड़ दें? क्या ऐसा मुमकिन है कि रोज़ाना की बुनियाद पे तोड़ते हैं? जी बिल्कुल, ये रोज़ाना के बुनियाद पे तोड़ने पड़ते हैं, इसलिए हम रोज़ाना आते हैं। अगर किसी दिन मुझे काम हो, मेरा भतीजा आ जाता है, ये वैसे भी हमने लोग लगाए हुए हैं 3, तो इनको ले आते हैं। अगर ये भी ना हो, कोई ना कोई इधर आ ही जाता है, मिल ही जाता है सुबह सुबह। आपको पता है गाँव है, गाँव में सब लोग सुबह सुबह उठे होते हैं, किसी को भी ले आते हैं। 100 रुपया फ़ी बंदे को देते हैं, तकरीबन ये 15-20 मिनट लगते हैं तोड़ने में। तोड़ के हम मंडी चले जाते हैं। अगर मेरा टाइम ना लगे, मेरे भतीजा, मेरा भाई, कोई भी आके तोड़ देता है। अच्छा, आपने कहा कि ये 100 रुपया घंटा 100 रुपया देते हैं हम इसकी मज़दूरी, इससे क्या मतलब है 100 रुपया? मिसाल के तौर पे यहाँ पे 6 आदमी काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं,
तो वो 100 रुपया को कैसे मैनेज करते हैं, वो उसका मतलब ज़रा समझाएं। 100 रुपया तो सबको देना पड़ता है, जैसे सारे इलाके के लोग देते हैं 100 रुपया। सबसे मुराद यानी अगर 8 अफराद हैं तो हर एक को 100 देना पड़ेगा, 800 देना पड़ेगा। हर एक को 800 देना पड़ेगा। इधर ये हमारे तो फूल अभी ज़्यादा कम है, ज़रा हमने कटवाए नहीं है, ये लेंथ आप देख रहे हैं इसकी अच्छा। भर गई है। जिन्होंने कटवाए हैं ना 1 माह पहले, उनका तो बहुत ज़्यादा फल है। तो वो उनके तो 7-8 बजे तक सेल होते हैं। मसलन लोग आते हैं, वो उनके भाई होते हैं, जब भतीजे होते हैं, उनको लेके आते हैं, हाफ मसलन तोड़ के वो मंडी भेज देते हैं। इतनी देर में दूसरे तोड़ देते हैं, फिर वो लेके मंडी जाते हैं। 3-3 4-4 बार आते हैं जाते हैं वो। हाँ जी, ये देखिए इन्होंने एक तरकीब मुझे बताई है अपने काम की। सबसे पहले तो इन्होंने बात की कि ये फूल जो होता है ना, इनको ऊपर से कटिंग करना पड़ता है और फिर ये नीचे से नए जो है ना खोशे निकलते हैं और उसमें से फिर नए फूल लगते हैं। तो इस तरह से इसकी पैदावार ज़्यादा हो जाती है और ये कहते हैं कि हम इसको काट नहीं सके अब किसी वजह से, इसलिए हमारी पैदावार कम है। और दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि मंडी के अंदर जब जाने के लिए ऐसा होता है कि इन्होंने एक चेन बनाई हुई है अपनी। चेन से मुराद के 2 अफराद हैं या यहाँ पे इन्होंने 8-10 अफराद लगाए हुए हैं अपनी फूल तोड़ने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि जब इनकी एक मखसूस तादाद में टूट जाती हैं, 8-10 गठियाँ बन जाती हैं, 6 गठियाँ बन जाती हैं, तो जब इनकी 8 या 10 6 गठियाँ बन जाती हैं तो ये मंडी भेज देते हैं मोटरसाइकिल पर रख के। तो वो फिर उनकी जो बोली लगी होती है, सेल हो रही होती है मंडी के अंदर, तो वो सेल कर देते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर दोबारा ले जाते हैं। यानी यकमुश्त ये 15 20 30 गठियाँ नहीं लेके जाते। वो ये कहते हैं कि मंडी हमारे करीब ही है, यहाँ पे वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा, वहाँ पे दिखाऊँगा। ये एक उन्होंने तरतीब मुझे ज़बरदस्त बताई कि यकमुश्त हम नहीं लेके जाते। तो और ये होता है कि जो आदमी पहले जाएगा, जो माल पहले जाएगा, उसका रेट भी ज़्यादा लगेगा। ज्यों-ज्यों वक़्त गुज़रता जाएगा, जैसे फ़र्ज़ करें 7 बजे या 8 बजे बोली शुरू होती है, तो जो 7-8 बजे लोग पहुँच जाएँगे उनका रेट अच्छा लगेगा और जो लोग 10 बजे, साढ़े 9 बजे पहुँचेंगे उनका रेट कम लगेगा। तो इसलिए फिर ये कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल तोड़ के भेजते रहते हैं पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेट हमें मिल जाए। और इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, और जो रेट मिला है वो हमें लेना पड़ता है। क्यों? और क्योंकि छोड़ इसलिए नहीं सकते कि अगले दिन जब ये फूल ज़ाया हो जाएगा। अब ये देखें ना, ये आपको फूल पूरे नज़र आ रहे हैं, ये तोड़ के मंडी में जाने के काबिल हैं। और ये आप देखें तो ये टूट नहीं सका कल, तो आज ये ऐसा हो गया। तो इसलिए ये कहते हैं कि हमें हर रोज़ इनको तोड़ना पड़ता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते ऐसे। हम किसी मजबूरी की वजह से तोड़ ना सकें तो हम किसी अपने अज़ीज़ को, रिश्तेदार को, दोस्त को, हत्ता के जो साथ वाले जिन्होंने फसल लगाई हुई होती है, उसकी लेबर को कहते हैं कि जी आप हमारे लेबर दें और हमारा माल मंडी पहुंचा दें। तो ये एक सिस्टम कम्युनिटी का है, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, इस तरह से माल मंडी में पहुंच जाता है। तो ये देखें, एक बड़ा एक पूरा एक प्रोसीजर है, प्रॉपर चैनल से काम हो रहा है। ये कोई ऐसा काम गैर जिम्मेदारी का नहीं है, एक नहीं तो दूसरा कर देता है इस काम को, और ये काम एक साइकिल में चल रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनका सेटअप है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पूरे इलाके में लोगों ने बहुत ज़्यादा फूल लगाए हुए हैं और ये पूरे इलाके का सिस्टम ऐसा ही है। रोको भाई जी। अजीज़ दोस्तों, तो आप ये देखें कि ये इन्होंने ये नई फसल लगाई हुई है, तकरीबन ये नई है। अच्छा, ये अपना वसीम साहब, वसीम भाई, ये नई फसल लगी हुई है कि ये कटिंग की हुई है? कटिंग हुई है। अच्छा, इसको वो कटिंग बोल रहे थे भाई, ये नई फसल नहीं है। अच्छा, कटिंग इसकी जड़ से होती है, ज़मीन से? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि इसकी कटिंग बिल्कुल ज़मीन से, जड़ से होती है, और फिर ये फूल जो है ना बढ़ते हैं, ना कि ऊपर से कोई कटिंग होती है भाई। तो आप ये देखें। अच्छा, यहाँ पे और एक और बड़ी दिलचस्प, बड़ी अहम बात मेरे इल्म में आई है। वो ये कि इनका कहना है कि जो पूरे पंजाब में 2 मंडियाँ हैं, एक पत्तों में और एक यहाँ पे गुजरांवाला का जो इलाका मैंने आपको बताया, हाफिज़ाबाद रोड पे ही आता है, इसको बोलते हैं एजेंसी। तो यहाँ पे मंडी लगती है और ये पंजाब की यानी 2 ही मंडियाँ हैं। अब इसमें से चाहे पत्तों की को बड़ी लगा लें या इसको बड़ी लगा लें। वाली कौन सी, पत्तों वाली बड़ी है? वही कह रहे हैं कि पत्तों की वाली ज़्यादा बड़ी मंडी, यानी पंजाब की ये दूसरी मंडी है और ज़ाहिर है फिर ये दूसरी बड़ी भी हुई। तो अभी मज़ीद इसकी मालूमात हम मंडी में भी जाके लेंगे, क्या ऐसा ही है कि 2 ही मंडियाँ हैं? मेरे लिए हैरानकुन थी कि इतना बड़ा एक वसी काम है, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये फूल मिल जाते हैं। हर छोटे शहर में, हर बड़े शहर में, हर घर में, हर जगह पे, खुशी के मौका पे, गमी के मौका पर ये फूल जो है मिल जाते हैं। तो हैरानकुन बात यह है कि पूरे पंजाब में 2 मंडियाँ और पूरे पंजाब के हर घर में, हर शहर में, छोटे में बड़े में, ये फूल आसानी से मिल जाते हैं। तो ये कितना एक बड़ा वसी नेटवर्क होगा। ये कैसे देखें पहुँचते हैं, तरसील इनकी होती है, हालाँकि बड़े नाजुक होते हैं गुलाब के फूल। तो अच्छा, ये दूसरे शहरों में किस तरह तरसील करते हैं मिस्टर वसीम साहब? बसों में जाते हैं, बर्फ़ रख के। अच्छा, बसों में बर्फ़ रख के जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और ही मालूमात दे रहे हैं यहाँ पे वसीम साहब
ये जो फूल कमज़ोर होते हैं, जिनकी पत्तियां टूट जाती हैं, जो पूरा साबित फूल नहीं होता और ये सीज़न आउट हो जाए जैसे, वो फिर इनकी खाली पत्तियां बिकती हैं, वो भी यानी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। उसमें ये होता है कि ये जो हम देखते हैं गुलकंद इसका बनता है, गुलकंद आपने देखा होगा, गुलाब की पत्तियों का ही बनता है वो। तो ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं या वेस्ट इसको कहते हैं, या आउट ऑफ सीज़न चीज़ें होती हैं, वो फिर उन चीज़ों में कमर्शियल यूज़ में काम आती हैं। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ खुशियों में या गमी में फूल का इस्तेमाल होता है, पत्तियों का। शादी में फूल शावर किए जाते हैं, दीगर खुशी के मौके पे, सियासी मौके हमारे होते हैं, मजहबी मौके हमारे होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कबूर के ऊपर भी जो बने फूल डाले जाते हैं, पत्तियां इसकी। तो वो जो पत्तियां बन जाती हैं या ज़ाया हो जाता है, तो वो हमारे ये कहते हैं कि इस तरह से काम आ जाता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे ज़ाया नहीं जाती। हाँ, अलबत्ता कीमत कम हो जाती है उस तरह से। तो जो पूरा फूल है और सीज़न में सेल होता है, उसकी कीमत अच्छी वसूल हो जाती है। आउट ऑफ सीज़न हो और टूटा हुआ फूल हो, पत्तियां हो, तो उसकी कीमत कम वसूल होती है। हमारी आपसे बातचीत तो काफ़ी तसल्ली बख्श हो गई है। सिर्फ ये बताएं कि जो मौसम होता है, मौसमी असरात, शदीद गर्मी में आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, और इसका कोई ख़ास मौसम होता है कि ये हर साल पूरा 12 माह होते हैं, और बारिश के मौसम में क्या होता है, जैसे आजकल बरसात का बहुत ज़्यादा है सिलसिला, बारिशें हो रही हैं रोज़, उसमें आप इसको कैसे मैनेज करते हो? ये बारिशें तो आजकल भी आपको पता है हो रही हैं, लेकिन ये फूलों के लिए तो बेहतरीन भी होती हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ी दिक्कत इसमें मसला आता है। ऐसे है कि हमने चलना होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है, रास्ता ठीक नहीं होता, तो हमें आने चलने में भी दुश्वारी होती है। नीचे जो जो पाँव है वो ज़मीन में चला जाता है। इसके अलावा बारिश जो है ना डीएपी के तौर पे काम करती है, खाद के तौर पे। फूल ज़्यादा आता है, मोटा आता है, पत्ते भी आते हैं, शाखें भी निकलती हैं। इसका हमें ज़्यादा फ़ायदा ही है, लेकिन नुकसान आपको बताया आने जाने में होता है। जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में भी ये आपको पता है पाँव गीले हो जाते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं अभी मेरे पाँव गीले हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे सर्दियों में ये होता है कि हमें फिर भी आना पड़ता है, शूज़ पहन के आना पड़ता है और तोड़ने पड़ते हैं। सर्दियों में ये जो पौधा है ना वो छोटा होता है साइज़ में, तो ज़्यादा हमारे कपड़े गीले नहीं होते। जी, तो जैसा आपने इनसे सुना कि मौसमी असरात में, मौसमी हालात में अपनी मुश्किलात का भी ज़िक्र कर रहे हैं, और उसमें ये कि अच्छाई का भी ज़िक्र कर रहे हैं कि जब बारिश होती है तो वो इसके लिए एक बेहतरीन खाद और डीएपी होती है। लेकिन सर्दी में और गर्मी में, बारिश में इनके लिए मुश्किलात हैं। पाँव ठंडे होते हैं, जैसे अब ओस पड़ती है तो वो गीले गीले होते हैं पाँव, वो उनके लिए मुश्किल करना, मौसमी हालात को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। फिर सफ़र के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ये जो कच्ची गलियां हैं, स्लिपिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये बता रहे हैं कि हमें ये मुश्किलात होती हैं ट्रैवलिंग में, आने जाने में मुश्किलात तो बहरहाल हैं, लेकिन कोई नहीं, हमारा रोज़गार इससे लगा हुआ है, तो हम उसको बखुशी कबूल कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना काम करते हैं। जी, तो आप देखें दोस्तों, मेरे भाइयों, ये दोस्तों, ये इन्होंने इकट्ठे यहाँ पे किए हुए हैं। हर फ़र्द ने अपनी अपनी ढेरी अलग लगाई हुई है। तो जैसे वो वहाँ पे तोड़ रहे हैं 4 अफराद 5, और यहाँ पे ये 2 तोड़ रहे हैं, तो इन्होंने हर एक ने अपनी अपनी ढेरी अलग लगाई हुई है। तो ये एक मखसूस मिकदार में अपनी बनाते हैं ढेरियाँ, और इसको फिर ये मंडी लेके जाएंगे यहाँ से बांध के इसको। ये देखें, ये लड़का, उम्र इसकी थोड़ी लग रही है, और ये आया अपना लेके तोड़ के वो झोली जिसकी मैंने पहले बात की थी, उन्होंने आगे बांधी हुई थी, अब ये इसके अंदर डालेगा अपने को। ये देखें, ये इसके अंदर इसने ला के डाल दिए हैं। ये एक मखसूस मिकदार तक इसको बांधते हैं कि अपने तरीका बनाया हुआ कोई वज़न का या मिकदार का। जब ये समझते हैं कि पूरी होगी, फिर इसको बांध के ये लेके जाएंगे। ये देखें, ये लड़का लेके आया है ये बच्चा तोड़ के, और इसने इसके अंदर डाल दिए हुए हैं। लें जी, वसीम साहब ने हमारे लिए एक नाश्ता मंगाया है। अब नाश्ते में क्या लेके आए हैं भाई, ज़रा बताएं? लस्सी है, और लस्सी और साथ ये बन लेके आए हैं। वाह जी वाह, इनका शुक्रिया। और मुनीब अहमद बैठा हुआ आराम से यहाँ पे, देखें, बस देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। और हसन अहमद भी लस्सी को देख के खुश हुआ। हाँ भी हसन, कैसा लस्सी पियोगे आप, नाश्ता करोगे? कहता हाँ हाँ हो ना। हसन तो भाई कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहा लस्सी पे। खुश, हाँ, नहीं पियोगे आप, हैं? खुश नहीं हुआ हसन लस्सी पे। नहीं, हम तो शौक से पियेंगे भाई, हम तो शौक से पियेंगे। लग रहा है इसको देखते हैं। ये देखें जी, नाश्ता आ गया हमारा, क्योंकि हम फजर की नमाज़ पढ़ के आ गए थे यहाँ पे। ये माहौल देख लें आप, इधर दिखाओ भाई, ये पीछे देखें आप, फसलों का माहौल है, बड़ा देसी माहौल है गांव का, देहात का। और वो ट्यूबवेल चल रहा है, उसके पास देखें आप बगले वगैरह बैठे हुए हैं, और साथ में ये मकई की फसल लगी हुई है। और एक
बिल्कुल एक नेचुरल माहौल है, बिल्कुल नेचुरल माहौल है। और नेचुरल माहौल में हम जो है ना आज सुबह सुबह आए हैं, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और सूरज भी अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ गया है, सूरज भी ऊपर। दोपहर ये तकरीबन इस वक्त टाइम क्या होगा, अभी 7 बज रहे हैं तकरीबन। हाँ 6:15, सॉरी 6:15 हो रहे हैं भाई, अभी सुबह के 6:15 हैं। और देखें सूरज भी बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आया है, तो ये माहौल बड़ा अच्छा है। इसके बाद हम नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे मंडी, वहाँ के हालात से फिर आपको आगाह करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम मंडी में आ चुके हैं। हम मंडी में आ चुके हैं और ये मंडी का माहौल जो है ना आप देख रहे हैं, जगह बड़ी मुख्तसर है और ये रोड पे ही लगी हुई है मंडी, मेन हाफिज़ाबाद रोड पे, किला ईदार सिंह के करीब, गुजराबाद और हाफिज़ाबाद के दरमियान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी बोली लग रही है फूलों की। ये ब्रोकर है यहाँ पे और ये बोली लगा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे माल खरीदो फरोख्त होता है। ये मंडी का माहौल है, यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त जारी है। बाहर से यहाँ पे व्यापारी आए हुए हैं, व्यापारी ख़रीदार आए हुए हैं, और यहाँ के मकामी ज़मीनों से ज़मींदार आए हुए हैं यहाँ पे अपना अपना माल लेके, और ये ख़रीदो फरोख्त हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है, ये बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल है। पंजाब च 2 ही मंडियां ने, पत्तों की अपना ये पत्तों की एजेंसी तक होर भी कोई मंडी है। अच्छा, ये मंडी में ये लोग भी जो ख़रीदार हैं ये भी तस्दीक कर रहे हैं कि पंजाब में ये 2 ही मंडियाँ फूलों की, एक ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं मोहल्ला इस्लामपुरा एजेंसी किला ईदार सिंह गुजराबाद और हाफिज़ाबाद के दरमियान, और एक पत्तों की में, यानी इस बात की यहाँ पे मंडी में इन्होंने तस्दीक की है व्यापारियों ने। ये उन्होंने माल ख़रीद लिया और अपना माल शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं। एक लाहौर का भी जिक्र कर रहे हैं कि लाहौर भी ये मंडी, लाहौर भी जिक्र कर रहे हैं। चलें खैर, 2 या 3 मंडियाँ पूरे पंजाब में होना ये एक बड़ी बात है। लाहौर का भी जिक्र कर रहे हैं कि लाहौर में मंडी है। एक यहाँ पे ये बोली हुई है, ये माल इन्होंने पैक कर दिया अपना, इन्होंने ख़रीद लिया हुआ सारा कुछ। ये देखिए ये मोतिया काम भी, यहाँ पे मोतिया भी है। तो इस तरह से काम चल रहा है। यहाँ पे फिर एक बोली लग रही है एक मंडी में एक माल की। ये ब्रोकर अब बोली लगा रहे हैं, मोल लगा रहे हैं। इन्होंने माल 2800 में माल फरोख्त हो गया भैया। ये देखें ये रोड यहाँ से चल रहा है, बिल्कुल रोड के एक तरफ वो यहाँ पे ब्रोकर मंडी यहाँ पे ख़रीदारी हो रही है और एक यहाँ पे हो रही है। ये रोड के दोनों तरफ दरमियान में ये रोड है, इस तरफ भी यहाँ बोली लग रही है और इस तरफ भी बोली लग रही है। अच्छा चले जी, यहाँ पे तो एक आदमी भिंडियाँ भी नहीं ले आया है। यहाँ पे एक साहब भिंडियाँ भी ले आए हैं और यहाँ पे भिंडियों की बोली लग रही है 100 रुपया। 100 रुपये का बोली शुरू की है, 4 ढेरियाँ लगी हैं, 110 रेट हो गए, 110। ले ये भिंडी भी यहाँ पे ले आया, ये इत्तेफाक है वैसे। ले जी एक ढेरी का 120 रेट, 120 शुरू करे। 120 ले जी 120 में ये 4 ढेरियाँ बिक गई हैं 480 रुपये की। ये मंडी, फूलों की मंडी में यहाँ पे सब्ज़ी का काम भी हो गया। ये आगे सब्ज़ी मंडी ले जाने के बजाय इन्होंने यहीं पर रख ली। ये जी हमारे वसीम साहब भी आ गए हैं माल अपना मंडी में लेके। वसीम साहब भी आ गए हैं और इन्होंने अपना माल जो है ना लगाना शुरू कर दिया यहाँ पे। हर कोई अपने काम में मगन है, हर किसी का अपने काम पे ध्यान है। और इतने अफराद में ये ब्रोकर को ही पता होता है भी कौन हमारा ख़रीदार है, कौन रेट बढ़ा रहा है। हम तो देख रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन रेट लगा रहा है, कौन रेट बढ़ा रहा है, लेकिन ब्रोकर को पता है। ये वसीम साहब का माल यहाँ पे खुलना शुरू हो गया है। ये जी वसीम साहब के माल की बोली लगने लगी है। एक ढेरी उन्होंने लगाई है एक, और वो 7 वाली उनकी बिकी है 4000 की ढेरी। और इसका देखते हैं क्या होता है। ये खोल रहे हैं इसको ऐसे ही, यही तरीकाकार है। वहाँ से लेके आए थे और यहाँ पे उन्होंने लाके खोल दिया। और ये ब्रोकर भी इनकी हेल्प करते हैं साथ में, ये इनका काम है मुस्तकिल।
अभी इनकी बोली शुरू होगी, देखते हैं जी वसीम साहब के माल की। 2500 से इन्होंने बोली को स्टार्ट किया है। 26, 27, 28, 29। 3000 31 3100 जी 31 3200 3200 3300 रुपया जी 3300 3300 जी 3300 रुपया 3301 3302 ਤੇ 3302 ये जी 3300 में ये माल बिक गया इनका। 4000 का वो वाला था दूसरा और 3300 का ये। वसीम साहब आपका माल तो फ़रोख्त हो गया? जी बिल्कुल हो गया, सेल फ़रोख्त हो गया, आपके सामने हुआ। आपको रेट बताया था सुबह जल्दी आने का, लेट आने का। इस वक्त जो कस्टमर ज़्यादा है, फूल कम है, क्योंकि कुछ लोग वो मसलन हार वगैरह पर होते हैं ना, हार जाते हैं, वो ब्रोकर जो है फ़र्स्ट टाइम ले जाते हैं 6 बजे से पहले। आज ये कह रहे हैं कि मंडी तेज़ है, माल कम है, तो इसलिए जल्दी माल बिक रहा है, देर नहीं लग रही माल बिकने में, और इस पर ये मुतमईन है कि हमारा रेट ठीक लग गया है। अच्छा, मैं इनसे ना ये पूछता हूँ, ये भाई बोली लगा रहे हैं ब्रोकर यहाँ पे, कि इस मंडी को कितना अरसा यहाँ पे होगा, इस मोहल्ला एजेंसी में जो किला दार सिंह गुजरांवाला हौजाबाद रोड के दरमियान है। तो मेरे भाई आप ये बताइएगा कि इस मंडी को यहाँ पे कितना अरसा हो गया है? 15 साल हो गए ने जी इन्हों कितना हो गया 15 साल जी? ये बोल रहे हैं कि 15 साल से यहाँ पे मंडी लग रही है। अच्छा, ये जो बात ये कह रहे हैं सब दोस्त के भाई, मेरे भाई ये सब ये कह रहे हैं कि पत्तों की लाहौर और ये मंडी, इसके अलावा कोई मंडी पंजाब में नहीं है फूलों की? जी हैदराबाद ना नहीं, पंजाब में बात हो रही है। ये त्रै ही ने ये भी यही कह रहे हैं कि ये 3 मंडियाँ यहाँ पे, लाहौर का जिक्र किया उन्होंने जिसका, और पत्तों की। तो अब ये रोड के हम दूसरे साइड पे आए हैं, यहाँ पे भी यही सूरत हाल है सेम, कि अफराद अपना अपना माल खोल रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ख़रीदार ख़रीदारी करके लेके जा रहे हैं, इनका भी यही सूरत हाल है। तो वही पोजीशन है। तो इस तरफ भी यही, यहाँ पे भी एक साहब हैं ब्रोकर जो बोली लगा रहे हैं माल की। अब इस माल चलो जी 2000 से बोली स्टार्ट की है। हाँ जी 2000 2100 रुपया भाई 2100 तेरा 2100 2200 2300 23 हाँ जी 2300 2400 रुपया 2500 है तेरा 2600 रुपया 3000 तेरा 3000 हाँ जी 3000 रुपया बोली लगा रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है, 100 रुपया 200 रुपया लोग बढ़ा रहे हैं। तेरा 3100 रुपया भाई 3200 रुपया 32 हाँ जी 3200 32 एक 3300 रुपया भाई तेरा 33 हाँ जी 3300 33 एक 3302 33 भाई 3 ये ले जी 2000 से उन्होंने बोली स्टार्ट की और 3300 पे इसका अख्ताम हुआ, 3300 पे इसका अख्ताम हुआ। और ये माल लोग व्यापारी ने अपना माल अलग अलग करके रखा हुआ है, पैक कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ढेर लगाया हुआ है, तो ख़रीदारी करके यहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों में ये सप्लाई कर देंगे। ये सब ख़रीदार हज़रात यहाँ में बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों से आके, तो इनका ये सिलसिला है माशाल्लाह। तो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। देखने में माल थोड़ी सी छोटी मंडी है, लेकिन कारोबार यहाँ पे बड़ा वसी है, और ये स्टार्ट हो जाता है। अब ये मुख्तलिफ़ देहातों से लोग ले के आ रहे हैं, तो अभी घंटा 1.5 2 3 जब तक ये इनकी बोलियाँ लगती रहेंगी, माल यहाँ से सप्लाई होता रहेगा, लोग ख़रीदारी करते रहेंगे। और यहाँ पे इसको बर्फ़ लगाते हैं, बर्फ़ लगा के फिर मुख्तलिफ़ शहरों में ये यहाँ से लेके जाते हैं अपनी गाड़ियों में रख के। और हसन अहमद इस सारे सफ़र में मेरे साथ रहा। हसन अहमद इधर देखो भाई, हसन अहमद सारे सफ़र में मेरे साथ रहा, उसने भी इंजॉय किया। वो कहता है बड़ा मज़ा आया है, पहली दफ़ा कहते हैं मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ें देखी हैं। तो ये देखें, ये बर्फ़ आ रहा है, ये वो बर्फ़ आ रहा है जिसमें ये लगाएंगे इसके अंदर मुख्तलिफ, ये पैकिंग के लिए बर्फ़ आना शुरू हो गया है। अभी बर्फ़ लगाते रहेंगे और यहाँ से माल सप्लाई होता रहेगा। ये देखें, ये इस तरीके से बर्फ़ रख देते हैं इसके ऊपर। ये आपको ना, ये देखें इन्होंने तोड़ दी है बर्फ़, ये इस तरीके से बर्फ़ रख के, वो देखें अभी इसके ऊपर रख के तोड़ देते हैं, फिर ये सारा दिन ठंडी रहती है जब तक ये बर्फ़ इसके अंदर रहेगी। ये देखें, और ये फूल ठंडे रहेंगे इस तरह से। ये तरीक़ाकार इनका होता है। अगर ये बर्फ़ ना रखें तो ये फूल ख़राब हो जाएँ। अब यहाँ से ये तरसील के लिए माल तैयार है बिल्कुल। यहाँ पे लोगों का रोज़गार है, वाबस्ता है, मज़दूर काम करते हैं, ज़मींदार लोग अपना माल यहाँ पे देते हैं, फिर जो ज़मींदारों के खेतों में लोग लेबर माल तोड़ाई करते हैं, वो अपनी मजदूरियाँ लेते हैं। इस तरह से बेरोज़गार का सिलसिला भी है बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये याकूब साहब जो यहाँ पे ब्रोकर थे और बोली लगा रहे थे, इन्होंने हसन अहमद को कहा अपना चैनल सब्सक्राइब करें, और हसन अहमद अपना चैनल सब्सक्राइब कर रहा है। और अच्छा, आप ये काम कब से कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ। ਦਾਦੇ ਬੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ।
अच्छा, ये कह रहे जी हम तो खासा पुराना काम करने वाले हैं और मेरे दादाजी मेरे वाले साहब कहते काम करते थे, और मुझे खुद 15 साल हो गए काम करते हुए। तो यानी ये मंडी जब स्टार्ट हुई है तब से कहते मैं यहाँ पे हूँ। तो